गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये है आपकी सबक नंबर 11 की वर्कशीट नंबर 11 और इसका नाम है जान पहचान। ठीक है, जान पहचान किताब की सबक नंबर 11 है चांद बीबी। ठीक है बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 11 करते हैं। सबक मैं आपको समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हम इसका सवाल नंबर 1 देखते हैं बच्चों सबक की बुलंद ख्वानी कीजिए, खुशखत कीजिए, अल्फाज मायने लिखिए। बच्चों बुलंद ख्वानी मतलब बताइए, अपने दिमाग में सोचिए। मैंने सबक जब पढ़ाया था, जब भी आपको बताया था, यानी कि अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, अच्छी आवाज़ में, बुलंद यानी ऊंची आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में, मिन 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 नहीं करना मुंह मुंह में। ठीक है, अच्छी सी साफ़ सुथरी आवाज़ में, बिल्कुल सही तलफ़ुज़ के साथ सबक पढ़ना है आपको। खुशखत का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, सुलेख होता है। अल्फाज मैंने आपको जो आपकी किताब में आपको किताब मिली हुई है सबक नंबर 11 के चांद बीबी के अल्फाज मैंने आपको करने हैं उसमें से। तो ये आपका पहला सवाल हो जाएगा। इसके जवाब में आप एक तो बुलंद ख्वानी अपना आप करेंगे, खुशखत लिखेंगे कॉपी में और अल्फाज मैंने भी नोटबुक में लिखेंगे। अब है बच्चों सवाल नंबर 2, खाली जगहों को भरिए। उन्होंने अपनी बेटी की डैश का बहुत उम्दा इंतज़ाम किया। अब आप बताइए, यानी क्या किया था। वो चांद बीबी एक राजा की बेटी थी, है ना, बादशाह की बेटी थी, और उन्होंने अपनी बेटी का किस चीज़ का इंतज़ाम किया था, तालीम और तरबियत का। ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी की तालीम का, अच्छी तालीम का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। यह आप किताब में से देख के लिखेंगे। नंबर 2 पॉइंट है कि डैश झगड़े की वजह से सल्तनत डैश हो चुकी थी। जब वो अहमदनगर चली गई थी तो झगड़े की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो गई थी, यानी आपसी, यहाँ पे आएगा आपसी, झगड़े की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। अब पॉइंट नंबर 3 है बच्चों, वो डैश लेकिन उसका नाम आज भी है। बताओ, वो मर गई लेकिन उसका नाम आज भी ज़िंदा है। वो यहाँ पे आएगा, किताब में आपके लिखा हुआ है ना, सबक नंबर 11 में जब आप पेज नंबर 53 देखेंगे, 53 की लास्ट लाइन यही है, आखिरी जुमला यही दिया गया है। वो मर गई लेकिन उसका नाम आज भी ज़िंदा है। अब है बच्चों सवाल नंबर 3, छोटी सी उम्र में चांद बीबी ने क्या क्या सीखा। आप बताइए क्या क्या सीखा था छोटी सी उम्र में चांद बीबी ने। शाबाश, मैं आपको सबक पढ़ा चुकी हूँ। यानी वो मराठी ज़बान भी सीख ली, तीरंदाजी सीख ली, घुड़सवारी सीख ली, है ना, सितार बजाना, तस्वीरें बनाना, शिकार खेलना, वो सब चीज़ें सीख चुकी थी छोटी सी उम्र में ही। सवाल नंबर 4 है, चांद बीबी कौन सी ज़बानें जानती थी। बताइए आप। मराठा, कन्नड़, है ना, सारी ज़बानें वो जानती थी। सवाल नंबर 5, चांद बीबी ने रियाया की भलाई के लिए क्या क्या काम किया। बताइए बच्चों, उन्होंने अपनी सल्तनत के लिए, अपनी रियाया के लिए क्या क्या काम किया था। शाबाश, उन्होंने कुएं खुदवाए, है ना, और सारी जिम्मेदारी अपनी, उन्होंने रियाया की सारी जिम्मेदारी कबूल कर ली। कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई, इमारतें बनवाई, है ना। तो ये उन्होंने अपनी रियाया की भलाई के लिए काम किए थे। अब है सवाल नंबर 6 बच्चों, दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, आपको इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे एक लफ्ज़ है आपका बादशाह। ठीक है बच्चों, बादशाह, ये मैंने एक जुमला बना दिया। ये आप देखेंगे कि मैडम ने किस तरह से बनाया जुमला, बहुत आसानी से। एक बादशाह की 2 बेटियां थी। हमें एक जुमला लिखना है, बस उसके अंदर ये लफ्ज़ आना चाहिए, लफ्ज़ बादशाह उसके अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए बादशाह लफ्ज़ आ रहा है ना जुमले के अंदर, बादशाह ही आ गया। तो ये लफ्ज़ जो बादशाह है ये जुमले के अंदर आना चाहिए बस। इसी तरह आप लिखेंगे बच्चों तीरंदाज। एक जुमला बनाइए जिसमें तीरंदाजी होना चाहिए। रियाया, ठीक है बच्चों, ये आप लिखेंगे रियाया। आप एक जुमला बनाएंगे, रियाया मतलब आवाम, जनता। ठीक है, रियाया ही लिखेंगे लेकिन। लियाकत, ठीक है, सल्तनत। लियाकत मतलब सलाहियत होता है, तो आप ऐसा जुमला बनाइए जिसमें लियाकत लफ्ज़ आ जाए, और सल्तनत मतलब आप बताइए सल्तनत, हुकूमत। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी वर्कशीट मुकम्मल। आप इसको करेंगे, और कोई मुश्किल आए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या लिखकर कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको जवाब दूंगी, और फ़िक्र की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। कोई मुश्किल आए फ़ौरन आप मुझसे पूछ लीजिए। खुदा हाफिज़।